हेलो, मैं अभिषेक साहब, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सब कुछ बताऊंगा आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट को। ठीक है, कोई पूछ रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे या फिर जेरोक्स ले जाना ही सही रहेगा। तो देखो, आपको ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपी दोनों ही लेके जाना है। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, मतलब अगर आपका जो मतलब जिस दिन आपका वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है उस दिन आप ना जा पाओ, तो फिर आप क्या बाद में करवा सकते हो। आपका अगर ओबीसी का कैटेगरी का चेंज हुआ है तो आपको क्या करना है, तो सब कुछ मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना। मैं डोमिसाइल एंड मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, ठीक है, रिगार्डिंग लाइक अगर मैं कहूं तो यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग है एंड देन अदर्स जो भी प्रोसेस में आपको दिक्कत आ रहे हैं, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड देन अदर्स, ओके। तो सब कुछ के लिए, एंड अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, बैंक गारंटी देने में दिक्कत आ रहा है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, तो उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो ओनली एट 699। ठीक है, तो मुझे मैसेज करना एंड बात कर लेना। ओके, अब बात यह है, देखो ये यूजी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2025 का ये चेकलिस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो वेरिफिकेशन का। तो लिस्ट देख सकते हो आप यहाँ पर कि क्या 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 है। तो ये मैंने बार बार बता रखा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखो नीट यूजी का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, उसके साथ जो क्लास 10+12 का मार्कशीट है, एज प्रूफ लगेगा, एक बर्थ सर्टिफिकेट जो है, या फिर एडमिट कार्ड भी चलता है अगर आपका 10th का है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में मैं बताऊंगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST जो भी है, ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं, क्योंकि ओबीसी का बहुत ज़्यादा जो है अभी मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद है प्रूफ ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसके लिए जो कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर आपको मिला है तो वो लगेगा। वोटर अदर ID जो है वो लगता है। ठीक है, एंड उसके बाद जो फ़ी पेमेंट आपने किया है तो फ़ी पेमेंट का स्लिप एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। ओके, तो रजिस्ट्रेशन जो है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी थोड़ा जो है अभी आप लेट कर सकते हो, एंड सारे डॉक्यूमेंट जब आपके बन जाएंगे तो तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो रजिस्ट्रेशन तब कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर अगर मैं आपको ये शेड्यूल दिखाऊँ तो शेड्यूल आप देख सकते हो, ये जो है तो जब रिवाइज शेड्यूल आया तो यहाँ पर आप देखो जो पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन तो जब हुआ, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डेट बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड किया गया, एंड 8 तारीख तक आप जो है ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और 9 तारीख तक आप जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। और बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग्स हैं अभी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो भी बच्चे हैं तो उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया गया था, लेकिन उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ उस दिन। ठीक है, तो वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो डोंट वरी, पैनिक मत करो आप, जो है दूसरे दिन जाना, उसके बाद वाले दिन, एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी आप अगर जाओ नीचे तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नीचे दिया हुआ है कि स्टेट कोटा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, देख सकते हो आप। तो देख लेना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। और मैनेजमेंट कोटा के लिए सभी लगते हैं, सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, एंड उसके बाद देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो प्रोफार्मा A1 A2 एंड B के बारे में लिखा हुआ है, तो इन सब के बारे में मैं अलग से अभी नहीं बता रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। A1 जो है तो वो आप बना सकते हो अगर 10 साल से यहाँ पर रह रहे हो। A2 जो है अगर मतलब 2025 में ही आप 10+2 का एग्जामिनेशन दिए हो तो आप A2 बना लेना। और B है कि अगर आप दूसरे कोई स्टेट में रह रहे हो, लेकिन आपका जो पेरेंट्स है वो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, तो फिर आप ये बना सकते हो। ओके, और किन से आप साइन करवा सकते हो, तो ये देखो ये सब कुछ अवेलेबल है। और जिन लोगों ने मेरे से काउंसलिंग सर्विस लिया है तो मैंने उन लोगों को ये सब कुछ जो है भेज दिया है, तो उन लोगों को तो मिल ही गया होगा। ठीक है, तो अब बात यह है कि ये हो गया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, और भी कुछ है जैसे कि ये रिस्पॉन्सिबल जो ये जो है कंडक्ट डिक्लेरेशन, तो इसके बारे में मत सोचो, ये मैं बाद में आपको बता दूंगा। ये जो है ये अभी नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात ये है कि ये हो गया, सब कुछ हो गया, एंड 9 तारीख को जो है आपका स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, सब कुछ सीट मैट्रिक्स जो है वो भी आएगा, एंड उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको करना पड़ेगा 9 एंड 10 तारीख, मतलब ज़्यादा टाइम तो आपको मिलने वाला है नहीं। और 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, 13-14 को 2 दिन दिया गया है एडमिशन के लिए। ठीक है, और EWS का जो है जैसे मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में कि EWS का जो ये एनेक्सर C है यही बनाना है। एनेक्सर D जो है एप्लीकेबल नहीं है, वो जो है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, किसी भी सेंटर में आप अगर जाओगे EWS का एनेक्सर D लेके तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
डोमिसाइल के लिए प्रोफार्मा A1, A2 एंड B तीनों ही जो है WBMCC के साइट में अवेलेबल है, जाकर आप वहाँ से PDF निकाल सकते हो और SD ऑफिस में जाकर जो है ये साइन करवा लेना है, बस काम खत्म। या फिर BDO के पास जा सकते हो और भी जो भी अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हो, कर लेना। और A2 के लिए हेडमास्टर के पास जाना। ओके, उसके बाद देखो ये जो है ये MDS का है, जो सेम टू सेम आपको मिल जाएगा नीट ये UG के साइट में जो है वो मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इसी तरह रहता है, तो वो जो है एक डॉक्टर के पास आपको जाके साइन करवा लेना है, ठीक है, बस हो जाएगा। आई चेकअप करवा लेना। उसके बाद देखो गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं लगेगा। गैप सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछते रहते हैं, तो वो जो है एडमिशन के टाइम पे लगेगा, ठीक है, जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो तब वो बनाना पड़ेगा, अभी बनाना नहीं है। अब गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाना होता है, नहीं होता है, तो सारा कुछ मैं बताऊँगा, कोई बात नहीं। अभी जो है आपको फोकस करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लगता है ये मैंने बताया, ये सब सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करो एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ। अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, मानो कि आपने 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया था और आपको 2 तारीख को वेरिफिकेशन का डेट आ गया एंड आप 2 तारीख को मिस कर चुके हैं, तो फिर आप 4 तारीख को, मतलब कल तो नहीं, आज ही हो गया है, मतलब आज ही मंडे है, तो आई थिंक 12 PM हो चुका है, पता नहीं मेरे को, तो हाँ अभी नहीं हुआ है, तो कल आप जा सकते हो एंड कल जाके मंडे को जो है आप जो है वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता। और ये चेकलिस्ट अवेलेबल है, ये जैसे आई थिंक बर्धमान मेडिकल कॉलेज का है, ये मालदा मेडिकल कॉलेज का है, ऐसे जो है तो सारे मेडिकल कॉलेज का अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं बताऊँ, देखो OBC के लिए यहाँ पर देखो ये बंगाली में, तो बंगाली आप पढ़ सकते हो आई थिंक। देखो तो आपको पता ही होगा यहाँ पर कि जो केस चल रहा था एंड बहुत सारे OBC जो है वो कैंसिल किया गया था, तो वो जो सारे OBC 144 ऐसे आई थिंक, ये जो 144 या फिर 140 जो भी है, तो कैंसिल किया गया था। अब देखो यहाँ पर 64 कम्युनिटी जिनका OBC मतलब कैंसिल, 74 जो कम्युनिटी था उनका कैंसिल किया गया था और 66 कम्युनिटी उनका था, ठीक है। तो 66 कम्युनिटी जिनका NCL जिसका OBC पहले से था, उसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसको सिर्फ करना पड़ेगा रीवैलिडेशन कैसे करना है वो आप जो है यहाँ पर देखो OBC का जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ पर जो है जाके यहाँ पर क्या क्या है देख सकते हो आपकी। डू यू हैव एनी डिजिटलाइज कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपका अगर डिजिटल कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर येस ऑप्शन टिक कर सकते हो एंड सर्टिफिकेट का जो नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है वो आप वहाँ पर टाइप करके आप जो है तो वहाँ से सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका रीवैलिडेशन, ये तो ईजी है, ठीक है, ये आप करवा सकते हो। लेकिन आप अगर उस 74 कम्युनिटी में आती हो जिसका OBC कैंसिल कर दिया गया था, तो उनको फिर से नया OBC बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आप अगर म्यूनिसिपैलिटी में रहते हो वहाँ पर जाओ, ठीक है, और ब्लॉक ऑफिस में आप जा सकते हो अगर आप ब्लॉक में रहते हो, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पर देख सकते हो रीवैलिडेशन कर सकते हो आप, और इसके लिए आप SDO के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप SDO ऑफिस में जाओ, वहाँ पर कांटेक्ट करो, वो लोग आपको बता देंगे कैसे क्या करना है नहीं करना है। आपका जो है कन्वर्जन हो जाएगा OBC A। अगर आपका पहले OBC A था अभी OBC B है तो फिर वो हो जाएगा, या फिर OBC B है या था अभी OBC A है, वो भी हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। और जिन लोगों ने मतलब OBC कैंसिल होने के बाद, मतलब ये जो 74 कम्युनिटी का OBC कैंसिल किया गया और उन लोगों ने अगर EWS बना लिया और उस EWS का अगर आप यूज़ करोगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, UR कैटेगरी कर दिया जाएगा, ठीक है, पहले ही बता दूँ मैं। और आप अगर चाहें तो आप जाके अगर मतलब सेंटर जहाँ पर वेरिफिकेशन सेंटर वहाँ पर अगर जाके बोलते हैं कि हाँ मुझे UR कैटेगरी से काउंसलिंग करवाना है, आपके पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट ना हो तो आप UR कैटेगरी से काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अभी भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना एंड मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ठीक से रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास बचा हुआ है, मैं फिर भी धीरे धीरे जो भी डाउट्स आते रहेंगे मैं क्लियर करता रहूँगा आपको, एंड आप भी बताते रहना कि क्या डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, बाय।